Keep learning with Priya ma'am. Hello children, in this video I am going to explain chapter 1 of class 3rd, My Body. Our body is a wonderful gift of nature. It has many parts. These help us in many ways. We have already studied about some of these in class 2. Let us do a quick check on what we already know. हाँ जी बेटा, आप ये सोचो कि आपको सबसे अच्छा गिफ्ट क्या लगता है? कौन सा लगता है सबसे अच्छा गिफ्ट? सबसे अच्छा गिफ्ट हमें वही लगता है जो हमारे लिए यूज़फुल होता है, जो हमें कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ में काम आता है, वही हमें सबसे अच्छा गिफ्ट लगता है ना? तो देखो बेटा, जो हमारी बॉडी है वो नेचर की तरफ से हमें सबसे अच्छा गिफ्ट है। क्यों? क्योंकि बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं और हर पार्ट की अपनी एक अलग वैल्यू है, अपना एक अलग काम है। तो बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं वो हर पार्ट हमारे किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई काम करने में हेल्प करते हैं। लेबल द पार्ट्स इन द फिगर गिवन बिलो। हेड, नोज, हैंड, neck, arm, fingers, thigh, legs and toe. Sense organs. Let us study the following examples. Neha's elder sister has prepared a nice dish. Neha puts a spoonful of it in her mouth and says, "Oh, there is no salt in it." हाँ जी बेटा, देखो नेहा की जो सिस्टर है उसने एक बहुत अच्छी डिश बनाई है। जैसे ही नेहा ने उस डिश को टेस्ट किया, उसको खाया, तो उसने क्या कहा कि देयर इज़ नो सॉल्ट, इसमें तो सॉल्ट ही नहीं है। राहुल टचेस अ ब्लॉक ऑफ आइस एंड इमीडिएटली ड्रॉस हिज फिंगर अवे। ही सेज इट्स वेरी कोल्ड। जैसे ही राहुल ने एक ब्लॉक को छुआ आइस के, उसने इमीडिएटली उसको बाहर निकाल लिया। क्यों? क्योंकि जो आइस थी उससे उसको बहुत ठंड महसूस हुई, वो बहुत ठंडी थी। देयर इज अ बैंड प्लेइंग वेरी लाउड म्यूजिक इन द नेबरहुड पार्क। सोनम पुट्स हर हैंड्स ऑन हर ईयर्स एंड सेज दे आर मेकिंग अ लाउड नॉइस। हाँ जी बेटा, जैसे कि बाहर बहुत लाउड नॉइस आ रहा था, तो सोनम ने जैसे ही सुना नेबरहुड पार्क में उसके, जैसे ही उसने सुना, उसने अपने कानों को हाथों से ढक लिया और उसने कहा कि ये बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है। When we see a beautiful painting, we say, "Wow, it is beautiful." Suniti brings a rose flower near her nose and says, "It has a nice smell." हाँ जी बेटा, जैसे ही हम किसी ब्यूटीफुल पेंटिंग को देखते हैं तो हम उसको कहते हैं कि कितनी अच्छी है। कोई भी चीज़ अगर हम ब्यूटीफुल हो, उसको जब हम देखते हैं तो हमारे दिल से वाव निकलता है, क्योंकि हमें वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज आवर आईज एक्सपीरियंस दैट, राइट। और सुनी थी, जैसे ही उसने रोज़ के फ्लावर को स्मेल किया तो उसे पता लगा कि इसकी स्मेल कितनी अच्छी है। अब हमारा नोज़ है, हमारा नोज़ ही हमें बताता है कि इट स्मेल्स नाइस और फॉल। These examples tell us that our tongue, skin, ears, eyes and nose are able to taste, feel, hear, see and smell various objects. हाँ जी बेटा, अभी हमने जितनी भी एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं उससे हमें क्या पता लगता है कि जो हमारी बॉडी में टंग, स्किन, आइज़, ईयर्स और नोज़ है, ये क्या फंक्शनिंग करते हैं, ये क्या कर सकते हैं। ये टेस्ट, फील, हियर, सी और स्मेल, इन चीज़ों को ये क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, है ना, और फील कर सकते हैं। Our body organs which help us to sense various things present around us are called sense organs. हाँ जी, इन बॉडी पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, सेंस ऑर्गन्स। आइज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग आर आवर सेंस ऑर्गन्स। हाँ जी बेटा, आइज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट देम। टंग, सबसे पहले हम टंग के बारे में देखते हैं।
Take some edible like bananas, salted cucumber, lemons and bitter gourd juice. अब देखो बेटा, आप इन सारी चीज़ों को लो, अब इनका जूस बनाओ. Take them one by one and experience the taste of each. अब आप इन सबको टेस्ट करो तो आपको पता लगेगा कि इन सबके टेस्ट में कितना डिफरेंस है. Our tongue helps us to know the taste of different food items. जो हमारी टंग है, टंग भी हमारा सेंस ऑर्गन है, ये हेल्प करता है हमें डिफरेंट फूड आइटम्स जो हैं उनके टेस्ट को बताता है, उसके टेस्ट को हमें डिफ्रेंशिएशन करने में. इट इज़ वेरी सेंसिटिव, ये बहुत सेंसिटिव होती है. इट इवन हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द वेरियस फ्लेवर्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स. एक ही फूड आइटम में डिफरेंट जो टेस्ट होते हैं वो भी ये हमें गेस करवाती है, वो भी ये हमें बताती है. कौन बताती है? टंग. सच एज आइसक्रीम्स, चटनीज एंड सॉसेस. अब देखो बेटा, आइसक्रीम हो गई, चटनीज हो गई, सॉसेस हो गई, इसमें कितने फ्लेवर्स आते हैं? ये टंग ही है जिसकी हेल्प से हमें डिफरेंट टेस्ट का पता लगता है. Our tongue has different parts which are sensitive to different tastes. Do you know? Our tongue can have around 2000 to 10,000 taste buds. Our tongue is the strongest muscle in our body. The average length of the human tongue is 10 centimeter. हाँ जी बेटा, जो हमारी बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है वो कौन सा मसल है? टंग. और जो एवरेज लेंथ होती है एक ह्यूमन बीइंग की टंग की वो होती है 10 सेंटीमीटर. और जो हमारी टंग है उसके मैक्सिमम से मिनिमम जो टेस्ट बड्स हैं कितने हो सकते हैं? 2000 से लेकर 10,000 तक. हाँ जी बेटा. नाउ लेट्स लर्न अबाउट ईयर्स. व्हेन वी गो आउट वी ऑफन हियर बर्ड्स चर्पिंग, children making all kinds of sounds and vehicles or animals making different types of sounds. Our ears help us to listen to all these different sounds and to recognize them. They also tell us the direction from where a given sound is coming. हाँ जी, जब आप कहीं भी जाते हो, कभी भी हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जिनकी चर्पिंग, जैसे उनके चहचहाने की आवाज़ आती है. कोई बच्चे हैं जो डिफरेंट टाइप के साउंड्स निकाल रहे होते हैं, व्हीकल्स की साउंड्स होती हैं, बहुत सारे एनिमल्स की साउंड्स होती हैं. इन सारे साउंड्स को कौन रिकॉग्नाइज करता है? हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन है? ईयर्स. ईयर्स जो है वो सारे साउंड को सुनते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सी साउंड बर्ड की है, कौन सी साउंड एनिमल की है, कौन सी व्हीकल की है, कौन सी चिल्ड्रन की है. डिफरेंट साउंड्स को हमारे जो ईयर्स हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं और हमें ये भी बताते हैं कि ये साउंड कौन सी डायरेक्शन से आ रही है. Ears also help us to differentiate between loud sound and gentle sounds. Very loud sounds are unpleasant and harmful for our ears. How do you feel when a bus tire bursts in front of us? We immediately cover our ears. हाँ जी बेटा, जो ईयर्स होते हैं वही डिफ्रेंशिएट करते हैं डिफरेंट साउंड्स में, जैसे कि कौन सी साउंड लाउड है, कौन सी साउंड जेंटल है, मतलब कि कौन सी अनप्लेजेंट है और कौन सी प्लेजेंट साउंड है. बेटा देखो, जो हमारे कानों को सुनने में साउंड अच्छी लगती है वो तो होती है प्लेजेंट साउंड, और जो बिल्कुल हमें अच्छी नहीं लगती वो होती है अनप्लेजेंट साउंड. और जो अनप्लेजेंट साउंड होती है वो बहुत लाउड होती है और वो हमारे लिए हार्मफुल भी होती है. आप देखो, अगर मान लो किसी बस का जो टायर है वो आपके सामने फट जाए तो उसमें से कितनी लाउड साउंड निकलती है ना? तो वो आपको अनप्लेजेंट भी लगती है और वो आपके ईयर्स के लिए हार्मफुल भी होती है. स्किन. अब हम स्किन के बारे में देखते हैं. एक्टिविटी क्या है इसमें कि आप कुछ ऐसे सरफेसेस लो, जैसे कि वॉल, बैग, आपके क्लॉथ्स, कोई डेस्क, कोई हार्ड चीज़, कोई सॉफ्ट चीज़. ऐसी चीज़ों को अगर आप टच करके देखोगे ना तो आपकी जो स्किन है वो आपको डिफरेंट मतलब कि एक्सपीरियंस करवाएगी. आपको हर चीज़ को छू के पता लगेगा कि हर चीज़ को जब भी आप छूते हो तो आपको डिफरेंट फील होता है ना? तो ये किसका काम है? ये हमारी स्किन का, क्योंकि स्किन ही हमें फील करवाती है.
Ask the student to touch different things around them like the wall, bag, their clothes, desk, etc. Let them find out which thing have rough surfaces and which one has smooth surfaces. अब जैसे ही आप सारी चीज़ों को टच करोगे तो आपको पता लगेगा कि इनमें से कौन सी चीज़ों के जो सरफेस हैं वो हार्ड हैं और किसके टच सॉफ्ट हैं. Skin enables us to feel smooth and different surfaces, hot and cold things and so on. We also get our feeling of pain when we are injured or bitten by an insect. The skin also helps to protect the part of our body present below it. हाँ जी बेटा, देखो जो स्किन होती है वही हमें बताती है कि क्या स्मूथ है, क्या रफ है, क्या हॉट है, क्या कोल्ड है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी फील करवानी है वो हमें हमारी स्किन करवाती है. अगर हमें पेन हो रही है, कहीं पे हमारे इंजरी हो गई है या किसी इंसेक्ट ने बाइट कर लिया है तो वो भी जो फीलिंग है वो स्किन के थ्रू ही हमें पेन महसूस होती है. डू यू नो द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज़ द स्किन. हमारी बॉडी का बेटा लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? स्किन. नोज़. अब हम क्या करेंगे नोज़ के बारे में लर्न. Our nose help us to smell different types of smells and fragrances. It can differentiate between good and bad smell. हाँ जी बेटा, नोज़ का क्या काम है? सेंस ऑर्गन है ना नोज़ भी हमारा, तो उसका क्या काम है? वो हमें स्मेल अच्छी है या बुरी है ये हमें बताता है. आइज़. आइज़ का क्या काम है? Eyes are a wonderful gift of nature to mankind. They help us to see various objects around us. जो आइज़ हैं बेटा वो भी नेचर का हमारे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट है, बहुत अच्छी चीज़ है. और जो आइज़ हैं उसी से हम बेटा इस दुनिया को देख पाते हैं, अपने अराउंड जो भी चीज़ें हैं उनको देख पाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं. Eyes also help us to get an idea of the distance of various objects. जो आइज़ हैं बेटा वो हमें डिस्टेंस कितना है किसी ऑब्जेक्ट में वो भी बताती हैं. They help us to know whether a given object is nearby or far away. जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो ये भी हमें बताती हैं कि वो हमारे नज़दीक हैं या हमसे दूर हैं. Eyes also help us to know the difference between various colors. It is our eyes that make us see that the rose is red and the leaf is green. ये हमारी आइज़ ही हैं जो हमें बताती हैं कि रोज़ रेड है और जो लीव्स हैं वो ग्रीन हैं. Our eyes also help us to express our feelings and emotions. जो हमारी आइज़ हैं वही हमें हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस भी करने में हेल्प करती हैं. कई बार हमारे गुस्से में होते हैं हम, या फिर कई बार हम स्माइल करते हैं, खुश होते हैं, तो हमारी आइज़ से ही गेस किया जा सकता है कि हम गुस्से में हैं या फिर खुश हैं. डू यू नो ऑल बेबीज आर कलर ब्लाइंड व्हेन दे आर बॉर्न. एट दैट टाइम दे सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ओनली एज ब्लैक और वाइट. हाँ जी बेटा, जब भी न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तो उनको कलर्स की कोई रिकॉग्निशन नहीं होती, वो कलर ब्लाइंड होते हैं, उनको नहीं कोई भी कलर का पता होता है, उनको सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर का ही पता होता है. उनको हर चीज़ ब्लैक और वाइट ही दिखती है. टेकिंग केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स. हाँ जी बेटा, अभी आप देखो, आपने अभी सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है, आपको पता लग गया कि जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमारी कैसे कैसे हेल्प करती हैं. तो जो चीज़ हमारे लिए इतनी हेल्पफुल है उनकी हमें टेक केयर तो करनी चाहिए. तो उनकी टेक केयर हमें कैसे करनी चाहिए? क्लीन योर टंग विद आ टंग क्लीनर. हमें अपनी जो टंग है उसको टंग क्लीनर के साथ क्लीन करना चाहिए. बाथ डेली टू कीप योर स्किन क्लीन. अपनी स्किन को साफ रखने के लिए डेली नहाना चाहिए. अवॉइड ईटिंग टू हॉट और टू कोल्ड थिंग्स. बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए. Never touch or poke your eyes, nose or ears with any pointed object. अपनी आइज़, नोज़, ईयर्स को किसी भी पॉइंटेड चीज़ के साथ हमें टच नहीं करना चाहिए, उनके पास नहीं लेकर जानी चाहिए. इससे आपको चोट लग सकती है, कोई भी इंजरी हो सकती है.
अवॉइड रीडिंग इन डिम लाइट्स, हमें कभी भी कम लाइट में, डिम लाइट में नहीं पढ़ाई करनी चाहिए, उससे हमारी आइज़ पे बहुत गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। अवॉइड वॉचिंग टीवी और वर्किंग ऑन कंप्यूटर और प्लेइंग वीडियो गेम्स फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, ज़्यादा टाइम तक ना तो टीवी देखना चाहिए, ना ही कंप्यूटर पे काम करना चाहिए और ना ही वीडियो गेम्स खेलने चाहिए, इससे भी आइज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। डू मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, बेटा मेडिटेशन और एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए, इससे हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग भी बनती है, हमें जो ब्रीदिंग है वो भी अच्छे से होती है और क्या है हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल भी बनती है, राइट। तो बेटा देखो ये चैप्टर जो था वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। सबने जो भी हमारी बॉडी में हम कैसे हमारी बॉडी की टेक केयर कर सकते हैं आपने उन चीज़ों को फॉलोअप करना है और अपनी हेल्थ का और अपने ऑर्गन्स का अच्छे से ध्यान रखना है। Dear students, if you like this video, please share it with your friends and don't forget to subscribe the channel. So God bless to all of you and keep smiling.